नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आप लोगों को आज बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट से। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक्ट ईस्ट नीति के जरिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से रेलवे का प्रसार कर रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी लगातार जारी है। और एनएफआर रीजन, जहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट लगातार रेलवे से कनेक्ट होता जा रहा है, वहां पे एक बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे को प्राप्त हुई है। वर्ष 2008 में बैरबी सारंग रेलवे प्रोजेक्ट घोषित हुआ, लेकिन इसका फिजिकल वर्क 2015 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा था। 8,215 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें 7,714 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। बैराबी जो कि असम और मिजोरम के बॉर्डर पर पड़ता है, और सायरंग जो कि मिजोरम के कैपिटल ऐजावल के नज़दीक पड़ता है। अगर सायरंग कनेक्ट हो गया भारतीय रेलवे से, तो समझ लीजिए मिजोरम का कैपिटल ऐजावल कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से अब मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसका कैपिटल भारतीय रेलवे से कनेक्टेड है मेन लाइन से। तो ये एक ऐतिहासिक पल रहा दोस्तों। अभी 1 मई को पहली बार लाइट गुड्स ट्रेन पहुंच गई आखिरकार सायरंग, और रेलवे ट्रैक यहां तक पहुंच चुका है। और बैराबी असम के नजदीक से होते हुए ये ट्रेन होटोकी, कॉनपोई, मोलखांग होते हुए सायरंग पहुंची। 4 स्टेशन जिसमें होटोकी, कॉनपोई, मोलखांग और सायरंग मौजूद है। और अभी तक बैराबी से होटोकी तक तो ट्रेन चलने भी लगी थी। बैराबी से सायरंग तक ये रेलवे लाइन 51.38 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। इतनी छोटी सी रेलवे लाइन के लिए इतना सारा पैसा इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुर्गम स्थान पर बन रहा था ये प्रोजेक्ट। 32 अंडरग्राउंड टनल्स बन रही थी, 55 मेजर ब्रिजेस हैं, 89 माइनर ब्रिजेस हैं, 5 आरओबी हैं और 6 आरयूबी इसमें बन रहे हैं। 2023 में एक ट्रेजेडी भी इसको झेलना पड़ी। एक ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से 23 वर्कर को यहाँ पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और यहाँ पर जितने भी इंजीनियर्स और वर्कर काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सैल्यूट है, क्योंकि देश के लिए ये बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा योगदान है उनका देश के लिए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दोस्तों 3 से 4 घंटे कम हो जाएंगे असम और मिजोरम के बीच में, और मिजोरम को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। किसी भी तरीके के मौसम में मिजोरम तक यहाँ पर सामान पहुंचाया जा सकता है। और क्योंकि बॉर्डर स्टेट के नजदीक पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोगों की पहुंच और बढ़ेगी रेलवे के द्वारा। ये सारी जानकारी एनएफआर के सीपीआरओ कापिंजल किशोर जी ने दी है। साथ में ही जब ये ट्रायल रन शुरू हुए तो सीपीआरओ कापिंजल किशोर जी के साथ में अरुण कुमार चौधरी जीएम जो है कंस्ट्रक्शन के एनएफआर रीजन के, वो भी मौजूद रहे। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जानकारी आप लोगों को मैं मार्च के महीने में भी दे चुका हूं, तो उसका एक अपडेटेड वीडियो ये है। और इस बार आप लोगों ने देखा कि मिजोरम का कैपिटल तक पहुंच गई है रेल, और आने वाले 2 महीनों के अंदर यहाँ पर जुलाई 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस रूट का इनॉग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर ट्रेन डेली बेसिस पे ऑपरेशनल रन करने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है मिजोरम के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।